हेलो एवरीवन। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बॉड मास के बारे में पढ़ लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया था। आज हम उसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमने एक क्वेश्चंस लिया है 6 + 4 × 5। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये बॉड मास का यहाँ पे नियम लागू हो रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ब्रैकेट्स, बी फॉर ब्रैकेट्स। अब हम ये देख रहे हैं क्या हमारे इस क्वेश्चंस में ब्रैकेट दिख रहा कहीं। 4 ब्रैकेट्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसमें हमको कहीं भी ब्रैकेट नहीं नज़र आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। जब ब्रैकेट है ही नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ऑफ यान मीन्स क्या होता था कि यहाँ पे कहीं ऑफ होगा या फिर का होगा या फिर रूट होंगे, हमारे स्क्वायर्स होंगे। तो ये सारी अगर घात वाली होंगी, जैसे कि हम घात वाले पढ़ते हैं क्वेश्चंस 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो अगर ये पावर वाली होंगे कोई क्वेश्चन तो उनको सॉल्व करते, इसमें हमारा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो डी फॉर डिवीज़न, मतलब भाग, क्या भाग का दिख रहा है कोई ऑपरेटर? नहीं, तो हम आगे देख लेते हैं। तो एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एफ फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यह मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 6 को हम सेम टू सेम यहाँ पे लिखे रहने देते हैं 6। अब क्या सॉल्व करेंगे? 4 × 5 मतलब 4 × 5। तो प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, प्लस 4 × 5 = 20, यहाँ पर 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब इसमें 2 ही है, अब इसको दोनों को सेम सॉल्व कर लेते हैं। 20 और 6 26। ठीक है, ये तो इजी था। अभी हमें इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बड़े क्वेश्चंस लेंगे। अभी कुछ छोटे हम संक्रियाएं लेंगे, उसके बाद फिर बड़ी संक्रियाओं को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब दूसरे वाले में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या बॉड मास का पहला रूल क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट नहीं दिख रहा हमें, ब्रैकेट तो है ही नहीं। अब ऑफ में आते हैं, ऑफ में ऑफ भी नहीं दिख रहा है। फिर डिवीज़न, डिवीज़न दिख रहा है, ये दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ये 18 / 3। ओके, तो हम यहाँ पे पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं, बटे के फॉर्म में। 18/3 + 7। तो हमारा नियम क्या है कि अगर डिवीज़न है तो पहले भाग को हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 कितने टाइम्स आए? 3 6 × 6, 3 6 × 18। ठीक है, अब हम इसको आगे नंबर लिख लेते हैं। 6 प्लस है तो प्लस 7। अब कोई एक ही ऑपरेटर है तो ये 6 + 7 = क्या हो जाएगा? 6 + 7 13, 13। 6 में हम 7 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 13। चलिए ऐसे ही हम एक नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चंस 8 + 2। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, बॉड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट देखेंगे हम। तो हमको इसमें ब्रैकेट तो दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रैकेट 8 प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको पहले सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है? 8 + 2। तो 8 और +2 कितना होता है? 10। 10। अब फिर क्या है? मल्टीप्लाई। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हम अंदर की जो चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं तो ब्रैकेट हट जाता है। तो इसके बाद क्या बचा है? 3 = 10 3 ज़ा 30। ओके, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता है तो इधर जाके 3 का टेबल पर 3 0 टाइम्स जाएगा। 3 × 3, 3 1 ज़ा 3। ओके, चलिए अब ये नेक्स्ट, ये फोर्थ, और ये हमने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस लिखा है, आप लोग ये सॉल्व करिएगा और हमें फिर कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर पहले का, दूसरे का, तीसरे का और ये चौथे का। इधर जो है चौथा, इसको सॉल्व करिएगा, फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आया है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते, थोड़ा सा इससे ज़्यादा टफ या बड़ा क्वेश्चंस कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने छोटे क्वेश्चंस पढ़ा है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं बॉड मास के मीडियम्स क्वेश्चंस। ये हमारे मीडियम्स क्वेश्चन है, ये थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े मीडियम में होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। अब यहाँ पे हमारा बॉड मास क्या कहता है? ब्रैकेट। तो अब हम इसमें देखते हैं कहीं ब्रैकेट्स दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है हमको यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 हमारा यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, सेम टू सेम। माइनस है तो माइनस। अब हम लोगों ने तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया है ना, तो 10 प्लस है तो 10 और 6 कितना हो जाएगा? 10 और 6 16। फिर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, हट गया। अब ये क्या है? डिवाइड। हम यहाँ पे डिवाइड लगा लेते हैं। फिर क्या है? 2। अब ये एक हमको और संक्रिया मिल गई, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं। अब फिर से वही बॉड मास का रूल लगाएंगे कि क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। फिर ऑफ ही नहीं है। फिर डिवीज़न है, डिवीज़न दिख रहा मुझे, यहाँ पे डिवीज़न है। ओके, तो 20 एज इट इज़ लिखी रहेगी।
सेम टू सेम 20 और माइनस 16 डिवाइड बाई 2। 16 डिवाइड बाई आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इजी पड़ता है। ये भाग ही तो है, हम भिन्न में फ्रैक्शन में पढ़े हैं, इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 8 जा, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, अब हमारा नंबर्स क्या बचा है 20 माइनस 8। ओके, अब हम क्या कर दें, अब तो सीधा सीधा ये आ गया, तो आप लोग भी कर सकते हैं इतना। तो 20 माइनस 8 क्या आ जाता है हमारा 12। माइनस कर देते हैं 20 में 8 को। आप लोगों को आई होप आता है होगा सब्ट्रैक्शंस। 10 में 8 गए 2 और ये 1। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, इसको फिर भी हम लोग देखते हैं। 18। अब पहले हमारा काम क्या होता है, ब्रैकेट्स को देखना। तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट्स दिख रहा है, ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट्स में क्या है 18/3, ओके, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो पहले हम इसको हम बटो कि ये भाग डिवाइड होता है, इसको हम अपॉन के फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको भी बटा बोलते हैं। ओके, तो इसको हम कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 6 जा। अब हमारा नंबर क्या बच रहा है यहाँ पे 6 प्लस 7 इंटू 2, 6 प्लस 7 गुणे 2। ओके, हमारा ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब क्या ब्रैकेट है, इसमें नहीं है, कोई भी ब्रैकेट नहीं है। तो अब हमारा क्या होगा, ऑफ देखते क्या ऑफ है, ऑफ ही नहीं है। डी डिवीज़न है क्या, नहीं है। वही रूल लगता चलेगा, आप एक बार सॉल्व कर लेंगे, फिर से हम वही चीज़ देखेंगे कि हमारा इसमें जो रूल है, नियम है, हम वही देखेंगे। डिवीज़न नहीं दिख रहा, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा, ये हमारा पहले हम अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये 6 सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 14, मतलब 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको 14 में हम 6 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा 20। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये थर्ड वाला, ये आप लोग करिएगा। और आप लोगों के लिए हमने एक और 1 2 3 है, हाँ 3 क्वेश्चंस बना के यहाँ पे रखी हूँ, और इसको आप लोग करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।